अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद और आई थिंक ये लास्ट वीडियो होने जा रही है आप लोगों के एमडी कैट से पहले। बहुत सारे बच्चे अभी तक बहुत सारे परेशान हैं और बहुत सारे वो डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारे वो स्ट्रेस में हैं और उन्हें लग रहा है कि हमने जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ हमें भूल गया है। बस मतलब हमारे अंदर ना वो मोटिवेशन नहीं रही जिस वजह से हम लोग एमडी कैट में अपीयर हो सकें। हालांकि मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन ये लास्ट वीडियो है और इस टॉपिक के ऊपर आई होप आप लोगों को पिछली वीडियोस ने भी मोटिवेट किया होगा। और इस वीडियो के अंदर वो वाली बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैंने यूज़ की थी, मैंने अप्लाई की थी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, इस डिप्रेशन से बचने के लिए एमडी कैट के दौरान। तो सबसे पहले उस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो इस वक्त, तो जो मैं उस वक्त अपने बारे में सोचता होता था कि मैं सोचता होता था कि खुश हो जाओ इस बात के ऊपर कि आप डिप्रेस हो। ह्यूमन नेचर ही यही है कि अगर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ना तो उसके अंदर आपको ख़राबी देखने को मिलती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो एट द एंड आपको आप देखने को मिलेगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गई है। और ये स्ट्रेस इस वजह से आती है जब आपने बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपना माइंड यूज़ किया हो, तो उसके अंदर स्ट्रेस आना बनती है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेस है तो खुश हो जाओ कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यही है कि उस वक्त डर लगता भी है, जब आप लोगों को डर लग रहा होगा, और डर लगता है उस वक्त जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो किसी एक चीज़ के लिए और आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं क्या होगा। डर उस वक्त लगता है, ये मैंने एक फ़िल्म में शायद या ड्रामे में किसी में देखा था। वो कहते हैं कि खुश हो जाओ अगर तुम्हें अपने ख्वाबों से डर लग रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें अपने ख्वाबों से डर नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत छोटे हैं। अगर तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हें डरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़े हैं और तुम एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने जा रहे हो। तो खुश हो जाना है इस बात के ऊपर। दूसरा, स्ट्रेस लेनी चाहिए इस वक्त पे स्ट्रेस लेनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट को मैंने कैसे यूज़ किया था, मैंने ये यूज़ किया था कि आप देखो कि आप स्ट्रेस में हो, फ़र्ज़ कर लो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, उन 3 घंटों के दौरान अगर आप लोग स्ट्रेस में हो ना, तो ये देखो जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। तब कोई एक एमसीक्यू या कोई एक ऐसी बात ज़रूर होगी जो आप स्किप करोगे या अच्छे तरीके से आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो उस वक्त ड्यूरिंग माई एमडी कैट जो मैंने चीज़ यूज़ की थी, मैंने कहा यार जो बंदा भी आ रहा है ना एमडी कैट में, उसने पढ़ा है, चाहे जितना मर्जी पढ़ा है, चाहे जितना ज़्यादा उसने पढ़ा है ना, इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस में। अब मैंने जितना ज़्यादा पढ़ा है, अब अगर मैंने एक्सेल करना है उनसे, तो इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करना है। हर एक बंदा है वो स्ट्रेस में है, हर एक बंदे ने पढ़ा हुआ है, हर एक बंदा स्ट्रेस में अपने एमसीक्यू गलत करेगा। तो इस पॉइंट को अपने लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं, चलो खुद को मोटिवेट रखते हैं, सिर्फ इन 3-3.5 घंटों के अंदर खुद को मोटिवेट रखते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए यूज़ की थी और मैंने कोई टेंशन नहीं ली थी ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम। एट द एंड मैंने ली थी और मेरा एक एमसीक्यू गलत हुआ था। गलत इसलिए हुआ था कि मैंने उसका बबल फिल किया था, लास्ट वाला एमसीक्यू। तो जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो इसका मतलब है कि आपका एमसीक्यू गलत होने जा रहा है या आप बेटर परफॉर्म नहीं करने जा रहे हो। ठीक है। तो उन 3.5 घंटों के लिए या आपके जो 3 घंटे होने हैं उसमें आप लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यार ये सारे बंदे गलतियां करेंगे स्ट्रेस के अंदर, और उस चीज़ को मैंने अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करना है। और अगर जितने एमसीक्यू वो गलत करेंगे, मैंने अपने लिए वो एमसीक्यू ठीक कर। उसके बाद सेकंड बात ये है कि एमडी कैट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। ये मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया है कि मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, तो कैसे उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप पेपर देखो, शायद पहले 2-3 एमसीक्यू आप लोगों को मुश्किल लगें, शायद 1-2 एमसीक्यू आपके गलत भी हो जाएं, शायद इससे ज़्यादा हो जाएं, लेकिन परेशान नहीं होना है। जो पेपर आपकी तरफ आया वो सब की तरफ आया। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा है ना, तो मतलब आप बेटर परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना, या अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो ऐसे एमसीक्यू देखने के बाद या 1-2 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, 1-2 एमसीक्यू गलत करने के बाद वो सब के गलत हो रहे हैं, बस अपने आप को उस वक्त कॉन्फिडेंट रखना है, उस वक्त मोटिवेट रखना है। और सिर्फ ये वही पेपर है जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो और वही पेपर आप लोगों ने वहाँ पे देना है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट थिंग जो मैंने पिछली दफ़ा भी कही थी कि किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी ने उतना नहीं पढ़ा हुआ जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कोई भी बंदा वहाँ पे ऐसा नहीं है जिसने 100% तैयारी की हो। मेरे पास कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि हाँ जी मैं तो एमडी कैट टॉप करना है, मेरी तो 100% प्रेपरेशन हो गई है। ठीक है। तो वहाँ पर सारे इंसान ही होने हैं, वहाँ पर सारे स्ट्रेसफुल माइंड्स ही होने, वहाँ पर सारे डीमोटिवेटेड पर्सन ही होने, वहाँ पर कोई एलियंस नहीं आके देने जा रहे पेपर, वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आके देने जा रही पेपर। सभी को स्ट्रेस होनी है, सिर्फ इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करना है और अपने लिए इस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करना है और कहना है कि मैं इन 3 घंटों के अंदर सिर्फ स्ट्रेस नहीं लूँगा, खुद को मोटिवेट रखूँगा, कॉन्फिडेंट रहूँगा और सबसे बेटर परफॉर्म करूँगा। और इसका रिवार्ड पता है क्या होगा?
Just imagine, after these 3 hours you will introduce yourself as a doctor. सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के देखो, लाइक डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर निज़ाम। पहले आप निज़ाम थे, अब आप डॉक्टर अख्तर या डॉक्टर निज़ाम बनने जा रहे हो और लोग आपको डॉक्टर साहब कहकर बुलाएंगे। सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के देखो, कितनी खुशी होती है। सो जस्ट कीप इन माइंड, सिर्फ यही 3 घंटे हैं जिनके लिए आप महीनों से सालों से मेहनत करते आ रहे हो, और आप लोगों को आपका लाइफ का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, और एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपका इन 3.5 घंटों के बाद, इन 3 घंटों के बाद आपका इंतज़ार करने जा रही है। सो मिलते हैं आप लोगों से मेडिकल कॉलेज के अंदर, और आई होप आप लोग शेयर कर रहे होगे मेरे साथ कि मेरा इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है, मेरे साथ इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है सिर्फ इन 3 घंटों के अंदर। सो मिलते हैं आप लोगों से मेडिकल कॉलेज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।